हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर का आविष्कार या कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ। कंप्यूटर सबसे पहले गणना के लिए बनाया गया, अपेगस बनाया गया, चार्ल्स बेबेज ने उसके बाद बनाया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि गणना से लेकर के गणना भी उसमें आपका बढ़ता चला गया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें डिजिटल आउटपुट के लिए भी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, किस सन में हुआ, किस आविष्कारक ने किया, वो हम लोग पिछले क्लासेस में देख लिया है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, 5 पीढ़ियाँ हैं, वो कब कब आई, उनका काल क्या रहा और उनके समय में किन चीज़ों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो पीढ़ी आया था, प्रथम पीढ़ी माना जाता है आपका 1940 से 1956 तक। इसमें आपका स्विचिंग डिवाइस जो था वैक्यूम ट्यूब था, स्टोरेज डिवाइस जो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम था। इसकी जो गति थी, गति कितनी थी, 333 माइक्रोसेकेंड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज किया जाता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी भाषाएं जो थी मशीनी भाषाएं थी, बाइनरी नंबर 0 और 1 का यूज किया जाता था। इसकी विशेषताएं क्या थी, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, मंद गति से इनपुट आउटपुट, मतलब ये इसमें सीमित मुख्य भंडारण होता था। अब आज के समय में जो हज़ारों जीबी आप भंडारण कर लेते हैं, उस समय इसकी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उस समय में सीमित मुख्य जो भंडारण क्षमता थी वही थी, और मंद गति से इनपुट और आउटपुट, मतलब धीरे, मतलब आप बहुत ही स्लो प्रोसेस था, आप बहुत धीरे धीरे इनपुट करेंगे तो वो आपको आउटपुट रिजल्ट देगा। ठीक है, इसमें क्या था, इसका उपयोग था मुख्यतः वैज्ञानिक के बाद यह सामान्य व्यापार सिस्टम था। जैसे आपका इनैक आ गया, आपका यूनिवैक, मार्क आ गया, मार्क 1 आ गया, ये सभी उस समय में प्रयोग किए जाते थे। इसके बाद आपका आता है द्वितीय। ठीक है, दूसरी पीढ़ी आपका माना जाता है 1956 से 1963 में। इसमें स्विचिंग डिवाइस जो ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था, इसका स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसकी गति बढ़ करके 10 माइक्रोसेकेंड हो गई थी। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो था मल्टी बैग था, रिमेनिंग था, टाइम शेयरिंग था, ये सभी आपके थे। भाषा इसमें कौन कौन सी यूज होती थी, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, इसका विशेषताएं क्या थी, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ करना इसी में था। आकार और ताप में कमी, यानी कि जो बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर 10-10 टन के बनाए गए थे, 150-50 फीट के कंप्यूटर्स बनाए गए थे, उनकी जो आकार और जो इनकी आकार में और इनके वजन में क्या किया गया, कमी किया गया। इसको थोड़ा तीव्र और विश्वसनीय बनाया गया था। इन कंप्यूटरों पे थोड़ा बहुत आप विश्वास कर सकते थे। तो ये आपका क्या बनाया गया, ये आपका दूसरी पीढ़ी की विशेषता थी। इसका उपयोग क्या क्या था, व्यापक व्यवसायिक प्रयोग था, इंजीनियरिंग डिजाइन था, इसमें इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन भी था कि अपने आप फाइलों को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। इसमें जो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। इसकी स्पीड थी 100 नैनो सेकेंड। ठीक है, 100 नैनो पर सेकेंड की थी। इसका और ख़ास बात था वास्तविक टाइम से रियल टाइम शेयरिंग यह दे सकता था। ठीक है, ये और क्या था, फोरट्रॉन, कोबल आदि थे। इसके बाद इसका देखिए चुंबकीय कोर और एक सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग करते थे। रिमोट प्रोसेसिंग भी इसमें आ चुका था। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हो चुके थे। वर्ष 1964 से 71 में आपके पास सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हो गए थे जो आपके इनपुट और आउटपुट शेयर को वो कंट्रोल कर सकें। इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हुआ, ऑनलाइन सिस्टम में हुआ, रिजर्वेशन में हुआ, रिजर्वेशन सिस्टम। और इसमें कंप्यूटर कौन कौन से आते थे, जिससे आपका आ गया IBM सिस्टम 360, NCR 395 और आपका B6500। ठीक है, इसके बाद आपका आता है चतुर्थ। ये और वर्तमान में भी यूज किया जाता है। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर थे। इसका प्रयोग इसमें हुआ था स्टोरेज के लिए। इसमें प्रयोग हुआ था आपके सेमीकंडक्टर, मेमोरी और किसका, विचेस्टर डिस्क का। इसमें 300 नैनो सेकेंड की स्पीड थी। इसमें भी टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स थे, यानी रियल टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स। इसमें फोरट्रॉन 77, पास्कल, ADA, कोबाल 74, इन सभी का प्रयोग किया गया था। इसका देखिए सबसे बड़ी बात थी, मिनी कंप्यूटर्स के उपयोग में वृद्धि किया गया था। जो बड़े बड़े कंप्यूटर के आकार थे उनको क्या किया, छोटा करके मिनी कंप्यूटर बनाया गया। तो मिनी कंप्यूटर में सबसे अधिक इसका उपयोग हुआ था और इसकी वृद्धि भी आपके चतुर्थ
से ही हुआ था। ठीक है, भिन्न भिन्न हार्डवेयर जो आपके निर्माता के यंत्रों के बीच आपकी अनुकूलता, ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। ठीक है, इसका प्रयोग क्या क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पाद और व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया गया था। इसमें कंप्यूटर कौन कौन से प्रयोग हुए? IBM। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हुआ? PC XT हुआ, एप्पल सेकेंड हुआ, जो आपका इंटेल 4004 चिप था उसका भी प्रयोग किया गया। इसके बाद आपका क्या आता है? पांचवा आता है वर्तमान से आगे तक। ये अभी तक चल रहा है 1971 तक, ये 1971 के आगे चल रहा था। लेकिन अब जो पांचवा श्रेणी है, पांचवें में क्या है? वर्तमान से आगे तक। सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। इसका जो स्टोरेज था ऑप्टिकल डिस्क के जरिए इसका स्टोरेज किया जाने लगा। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया गया। ठीक है, इसका उपयोग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्नाइजेशन सभी प्रकार के कार्यों के लिए किया जाने लगा। तो ये आपका पाँचवीं पीढ़ी में ये सभी सुविधाएं आपको मिली। पाँचवीं पीढ़ी अभी कंटिन्यू है। तो अभी तक कितनी पीढ़ी समाप्त हो चुकी हैं? तो टोटल 4 पीढ़ी समाप्त हो चुकी हैं। कौन सी पीढ़ी चल रही है? पांचवी पीढ़ी चल रही है। ठीक है, तो इससे आपसे प्रश्न पूछ लेता है कई बार। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। किस प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहला आपका आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कंप्यूटर के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। दूसरा आपका उनके उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस से कंप्यूटर बनाए गए हैं उसके हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया। तीसरा उनके अनुप्रयोग, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, उस पर भी उनका अनुप्रयोग किया गया। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के वर्गीकरण में आप ये देखिए, आकार के आधार पर, जब आकार के आधार पर आप बात करेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे बड़ा, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आपका चौथा क्या आता है? पर्सनल कंप्यूटर, इसके बाद आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अगर उद्देश्य की बात करें, अगर उद्देश्य के आधार पर बनाया गया तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर बनाया गया, और दूसरा आपका बनाया गया विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार की बात करें तो अनुप्रयोग के आधार पर आपका एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया, डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया, हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आकार के आधार पर बात करते हैं कि आकार के आधार पर किस प्रकार से कंप्यूटर बनाए गए। ठीक है, चलिए, तो आकार के आधार पर सबसे पहला, इसमें आकार के आधार पर आपने देखा है कि 1 2 3 4 और 5 प्रकार के कंप्यूटर थे। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर सबसे पहला हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कब बना? माइक्रो कंप्यूटर आपका वर्ष 1970 में बना हुआ था। तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली क्या थी? काफ़ी सस्ती हो गई थी। माइक्रो कंप्यूटर से पहले जो कंप्यूटर प्रणाली था वह बहुत ही महंगा हुआ करता था। ठीक है, चलिए, माइक्रो कंप्यूटर्स में भी आपके माइक्रो कंप्यूटर्स कई प्रकार के बने। जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप आपके घर पे होगा। लैपटॉप कंप्यूटर बना आपका, इसके बाद पाम टॉप बना, टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर बना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बना, वर्क स्टेशन बना। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के आपके क्या माइक्रो कंप्यूटर्स के प्रकार बने। तो सबसे पहले डेस्कटॉप देख लेते हैं। डेस्कटॉप यह एक पर्सनल कंप्यूटर है जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है। इस तथ्य के बावजूद कि पीसीज को छोटा करके आजकल लैपटॉप और टैबलेट के फॉर्म में बना दिया गया है, लेकिन जो आपका कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वह आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल, टिकाऊ और अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रयोग आज भी किसका होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। ठीक है, आप कहीं भी लैब में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पीसी ही देखने को मिलेगा। इसकी कुछ खास बातें हैं। रिपेयरिंग, इसकी आसानी से रिपेयरिंग हो सकती है। इसका डेस्कटॉप अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, इसके कीबोर्ड और माउस अलग अलग होते हैं। तो इसका रिपेयरिंग काफ़ी आसान होता है और काफ़ी चीपेस्ट होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका आता है लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या होता है? विगत वर्षों से कुछ जो आपका बनाया गया है तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर्स का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया कि उन्हें आप सफलतापूर्वक इधर उधर ले जा सकते हैं। आप अपने बैग में रख करके यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण क्या हुआ? इसके बाद आपका यूज होने वाला लैपटॉप है। तो लैपटॉप का निर्माण इसीलिए हुआ ही था कि आप अपने कंप्यूटर को अपने साथ ले जा सके। आप अपने ऑफिस में भी सेम सिस्टम से काम करें, उसी सिस्टम से आप अपने घर पे भी काम कर सकें। ठीक है,
इसके बाद तीसरा जो आपका आता है पाम टॉप। अगर आपने पाम टॉप के बारे में नाम नहीं सुना है तो यह एक लैपटॉप की तरह ही होता है। ये पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह आपका हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आकार में तो छोटा है लेकिन जो सबसे बेस्ट आपका होता है क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके बाद आपका आता है टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट तो आप सभी ने देखा होगा। टैबलेट या आपका लैपटॉप एक तरह समान है, परंतु टैबलेट पीसी नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक होता है। ये दोनों ही पोर्टेबल है, परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि की विभिन्नता से ही दोनों अंतर है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं लिख सकते हैं। तो आप अपने लैपटॉप पर या फिर डेस्कटॉप पर डायरेक्टली स्क्रीन पर तो लिख नहीं सकते, आपको कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत होती है। लेकिन जो आपका टैबलेट है, टैबलेट में आप आसानी से स्क्रीन पर ही टाइपिंग कर सकते हैं, वहाँ से ही इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। ठीक है, यह डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता। मुख्यतः इसका उपयोग जो होता है छोटे आंकड़ों और सूचनाओं के लिए किया जाता है, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल पता आदि का भंडारण करने के लिए आप पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका छठवां जो है वर्क स्टेशन। तो यह अभियांत्रिक, तकनीकी और ग्राफिक्स कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग करता है। तो इतने प्रकार के आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें आपका जो लार्ज पैमाने पर यूज किया जाता है, बड़े पैमाने पर डेस्कटॉप कंप्यूटर का आप उपयोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर देख लिया, अब हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या अधिक व्यक्ति एक समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण से यह व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कंप्यूटरों एक या अधिक से व्यक्ति, मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति एक साथ इस पर बैठ करके काम कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रमुख उदाहरण थे, जैसे HP 9000 आपका है, आपका RISC जो 6000 है, बुल HN है, इसके बाद AS 400 है। इनका प्रयोग क्या है, मिनी कंप्यूटर, ये सभी का प्रयोग किया जा सकता है, जिस पे आपका एक समय पे एक कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा लोग भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, आकार में अत्यधिक बड़े ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। और इसके उदाहरण जो आपका क्रे 1 आया है, IBM है, ICL है, यूनिवैक है। ठीक है, ये सभी कंप्यूटर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में आते हैं। इसकी आपको अभी हम आपको बता भी चुके हैं कि आकार में बहुत ही बड़े होते हैं, मिनी और मिनी कंप्यूटर से तो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रयोग किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक में, सरकारी विभाग जो होते हैं, या फिर आपके केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कंप्यूटर के टाइप और भी आगे देखते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसी प्रकार की और भी क्लासेस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे क्लासेस रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे।